Hello everyone. My name is Sarang and welcome to the Sarang Mores Pharma Academy. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इमल्शन पार्ट 1, जिसमें हम कवर करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ इमल्शन और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ इमल्शन के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो जो सबसे पहला पॉइंट है जो कि है डेफिनेशन ऑफ एन इमल्शन, तो उसके बारे में हम देखेंगे। एन इमल्शन इज ए बाइफेजिक liquid dosage form containing two immiscible liquids, one of which is dispersed as minute globules known as dispersed phase, and the liquid in which the globules are dispersed known as continuous phase। तो एक्चुअली इमल्शन एक टू फेज सिस्टम है, मतलब उसमें हमें दो फेज दिखाई देते हैं। जो पहला फेज है जिसको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, तो एक्चुअली डिस्पर्स्ड फेज के जो लिक्विड रहते हैं वो डिस्पर्स रहते हैं, मतलब फैले हुए रहते हैं कंटिन्यूअस फेज के लिक्विड में, इसीलिए हम उसको टू फेज सिस्टम बोलते हैं। पहला फेज है डिस्पर्स्ड फेज और सेकेंड फेज है हमारा कंटिन्यूअस फेज, मतलब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिस्पर्स्ड है और इसी पूरे सिस्टम को हम इमल्शन बोलते हैं। जनरली टू इनमिसिबल लिक्विड कैन नॉट बी डिस्पर्स्ड फॉर लॉन्गर टाइम, सो एन इमल्सिफाइंग एजेंट इज एडेड। मतलब देखा जाए तो अगर मिसिबल लिक्विड, दो मिसिबल लिक्विड मतलब एक साथ लाए गए तो वो काफी हद तक एक साथ एकजुट रहते हैं, पर जो इनमिसिबल लिक्विड है मतलब उनका नेचर ही नहीं है, अगर उनका कोई प्रॉपर्टी नहीं है घुल मिलने की, अगर उन दोनों को एक साथ रखा जाए तो वो ज्यादा समय तक घुल मिलकर नहीं रह सकते, इसीलिए हम उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं ताकि जो भी इमल्शन है उसका जो स्पैन है, मतलब जो मिसिबिलिटी का जो स्पैन है वो ज्यादा समय तक रह सके। उसके बाद नेक्स्ट है, तो सेकंड पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ इमल्शन। इसी पॉइंट को हम क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन भी बोल सकते हैं। कुछ बुक्स में इसमें टाइप्स ऑफ इमल्शन है और कुछ बुक्स में इसका नाम क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन है। तो पहला है हमारा ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। In oil in water type of emulsion, oil is in dispersed phase and water is in continuous phase. It is preferred for internal use. तो ऑयल इन वाटर इस इमल्शन में जो ऑयल रहता है वो डिस्पर्स फेज की तरह एक्ट करता है और वाटर है जो कि एक कंटिन्यूअस फेज की तरह एक्ट करता है। मतलब ऑयल पूरे जो वाटर एज अ कंटिन्यूअस फेज है उसमें पूरा डिस्पर्स हो चुका होता है इन ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन, और ये टाइप का इमल्शन हम ज्यादातर इंटरनली यूज करते हैं। और इस टाइप की इमल्शन को बनाने के लिए जो इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड किया जाता है उसके एग्जाम्पल है सेलुलोज, गम अकाशिया, ट्रैकेगंथ, मिथिल सेलुलोज, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनिया। तो बेसिकली देखा जाए तो सेल्यूलोज डाला जाता है, मिथिल सेल्यूलोज डाला जाता है, गम अकाशिया भी यूज किया जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह, और मोनोवैलेंट बेसेस जैसे कि सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट और अमोनियम सॉल्ट ऐड किया जाता है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन बनाने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का इमल्शन है वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन, जिसमें वाटर एक डिस्पर्स्ड फेज की तरह एक्ट करता है और ऑयल एज अ कंटिन्यूअस फेज की तरह एक्ट करता है। और ये टाइप का इमल्शन, वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन, हम मेजरली एक्सटर्नल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसका यूज ज्यादातर हम
क्रीम, लोशन या फिर पेस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। और इस टाइप के इमल्शन का बनाने के लिए जो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज किया जाता है वो ज्यादातर डाइवैलेंट बेसेस रहते हैं, जैसे कि कैल्शियम सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम सॉल्ट हो गया और जिंक सॉल्ट हो गया। डाइवैलेंट बेसिस के साथ ही साथ हम इसमें रेजिन्स ऐड करते हैं, वूल फैट भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं।